रिया यार, इस बार घर की ईएमआई तुम पे कर दोगी क्या? क्यों? मैं क्यों पे करूं? तुम्हारा काम है। अरे इस बार हाथ टाइट ज्यादा है यार। तुम भर दो। और 2 महीने बाद है ना, गाड़ी की ईएमआई खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है? क्या बोला? हाँ, अगर एक औरत को सब कुछ खुद से ही करना है तो उसे एक आदमी की ज़रूरत ही क्या है? अकेले नहीं रह लेगी वो। तुम सोच के बोल रही हो ना जो कुछ बोल रही हो। सोच समझ के ही बोल रही हूँ मैं। खुद का कमाती हूँ, खुद के खर्चे खुद उठाती हूँ। अगर तुम्हारे हिस्से के खर्चे भी मुझे ही उठाने पड़ेंगे तो फिर क्या करूँ तुम्हारा? अच्छा, ये बात है। मुझे बता ना, तुम्हें कितना टाइम हुआ है कमाते हुए? 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गया है। और इस टाइम में कितना पैसा कमाया तुमने? 7-8 लाख रुपए तो कमा ही लिए होंगे। और इन पैसों में से तुमने मुझ पे या इस घर में कितना पैसा खर्च किया है? करती तो हूँ, अब ऐसे एक एक चीज़ याद थोड़ी रखूंगी मैं। याद नहीं। चलो मैं याद दिलाता हूँ, बताना है। घर की ईएमआई पे करती हो, गाड़ी की ईएमआई पे करती हो, घर में राशन लाती हो, बिजली का बिल भरती हो, बच्चों की फीस भरती हो, मेड की सैलरी देती होगी। बताओ, कुछ तो करती होगी। मैं क्यों करूंगी ये सब? ये सब तुम्हारा काम है। और मेरा काम क्यों है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मैन। अच्छा, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं तो मैन हूँ। अब तुम्हें जवाब तुम्हारी लैंग्वेज में ही देता हूँ। अगर तुम घर में एक पैसा खर्च कर नहीं सकती, घर का एक काम नहीं कर सकती, तुम खाना नहीं बना सकती, कपड़े नहीं धो सकती, बर्तन नहीं धो सकती, अरे यहाँ तक कि तुम मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती, बाकी सब तो छोड़ ही दो, तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? जब सब कुछ मुझे खुद ही करना है तो मुझे एक औरत की क्या जरूरत है? और अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे साथ तो रहोगी नहीं, कहीं और जाके रहोगी। उसके लिए घर भी लेना पड़ेगा, उसका रेंट भी देना पड़ेगा, वहाँ का बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, मेड लगाओगे उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, राशन भी लाना पड़ेगा, कहीं आने जाने के लिए गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, उसकी भी ईएमआई पे करोगी, खाना बनाने के लिए कुक भी रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो खाना बनाती नहीं हो। तुमसे तो या तो ऑफिस का काम होगा या घर का, तो उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर इन सब को मैं मिला दूँ ना, तो तुम्हारी सैलरी से भी बहुत ज़्यादा होता है ये। बाहर जाके रह लोगी, सब कुछ कर लोगी, लेकिन यहाँ साथ रह के थोड़ा सा भी नहीं करोगी। कितनी अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हारा पैसा तुम्हारा, मेरा पैसा हमारा। तुमने 7 से 8 लाख रुपए कमाए हैं, और वो भी तब जब तुमने मुझे बोला मुझे पढ़ना है, मुझे एक कोर्स करना है। मैंने सब करवाया, जितना पैसा लगना था लगाया। जब तो तुमने नहीं बोला मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं हर साल 15 से 18 लाख रुपए कमाता हूँ। 25 लाख की गाड़ी ली है, 3.5 करोड़ का एक घर लिया है। क्यों? किसके लिए? ये इतने पैसे में ना मैं पूरी दुनिया घूम लूंगा, हर कंट्री में अलग लड़की के साथ रहूंगा। क्या जरूरत है मुझे शादी करने की, बच्चे करने के बाद ये सारी जिम्मेदारियां लेने की? अरे मर्द इतने सालों से, अरे सालों से छोड़ो, इतने जमानों से पैसा कमाता आ रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि हमें औरत की जरूरत नहीं है। मर्द ने खाना बनाना सीख लिया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करना सीख लिया, लेकिन उसने फिर भी कभी नहीं बोला कि हमें औरत की जरूरत नहीं है। औरतों ने इसी जनरेशन से पैसा कमाना शुरू किया है, और उन औरतों में से तुम जैसी कुछ औरतें, हाथ में पैसा आते ही हमें मर्द की क्या जरूरत है, हमें तो मर्द चाहिए ही नहीं। रिया, तुमसे डबल पैसा कमाता हूं। अगर तुम आज मुझे छोड़ के जाती हो ना, मैं 2-3 लड़कियां रख सकता हूं, बिना किसी जिम्मेदारी की, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिक चिक के। जब तक बनी ठीक है, नहीं बनी तो अलग हो गया, छोड़ दिया, नहीं पटा ली। लेकिन मैं क्यों रह रहा हूं तुम्हारे साथ?
क्योंकि हर इंसान को एक पार्टनर चाहिए होता है, जो उसके बुरे टाइम में जब उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, खुल के रो सके, खुल के हंस सके। और वही पार्टनर आज, कल और आखिरी सांस तक चाहिए होता है। लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर तो पैसे का घमंड आ गया ना। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अलग हो सकती हो, लेकिन अगर साथ रहना है ना तो अब से इस घर में बराबर का खर्चा दोगी। तो सोच के जवाब दे देना।